Hello everyone, I hope you all are doing great. Advocate Soumya Mendiratta this side. I welcome you all. In this video, we'll discuss about custody of a child. कि एक जो बच्चे की जो कस्टडी है पेरेंट्स की अलग होने के बाद, डिवोर्स होने के बाद किसको मिलेगी, किस सेक्शन में मिलेगी, कौन कस्टडी ले सकता है, कस्टडी का प्रोसीजर क्या है, कौन से कोर्ट में जाना होगा कस्टडी के लिए, क्या सिर्फ मदर को ही कस्टडी मिल सकती है, फादर को नहीं मिल सकती, और कितने टाइम टेन्योर में कस्टडी मिल जाएगी, किस किस रीजन से आपको कस्टडी मिल सकती है, सिर्फ माइनर चाइल्ड को ही कस्टडी मिल सकती है. सो विल डिस्कस ऑल इन दिस वीडियो एंड मेनी मोर थिंग्स अबाउट चाइल्ड कस्टडी. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो फर्स्टली, हु कैन अप्लाई फॉर अ चाइल्ड कस्टडी. चाइल्ड कस्टडी पहली बात तो होती ही क्या है. सपोज पेरेंट्स हैं एंड दे डिसाइड कि हमें अलग रहना है, want to part our ways, we don't want to live together. So इस केस में डिवोर्स के लिए वो अप्लाई करते हैं. और फिर बात आती है कि जो उनका चाइल्ड है उसकी कस्टडी किससे मिलेगी. सो इस केस में पेरेंट्स कोर्ट में जाते हैं और के बच्चे की कस्टडी के लिए अप्लाई करते हैं. कौन से कोर्ट में जाएंगे अगर किसी को लेनी है तो? फैमिली कोर्ट में. कौन से? जहाँ पे बच्चा रह रहा है वहाँ पे. ऐसे नहीं है ज्यूरिसडिक्शन है इसकी, जहाँ बच्चा रह रहा है उस कोर्ट में आप जाएंगे. ऐसे नहीं है कि आप कहीं पे भी चले जाएंगे. सेकेंडली, हु कैन अप्लाई फॉर अ चाइल्ड कस्टडी. सो इन दिस केस अ मदर कैन अप्लाई एंड अ फादर. दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकता है चाइल्ड कस्टडी के लिए. सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट हमारा बात करता है डिवोर्स के बारे में. सेक्शन 26 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट हमारा बात करता है कस्टडी के बारे में. आप कस्टडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए प्रॉपर एक्ट है, गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1980. अगर हिंदू हैं तो गार्जियन एंड वार्ड एक्ट के साथ साथ आप लगा सकते हैं हिंदू मैरिज एक्ट भी. अगर पेरेंट्स जो हैं वो डिफरेंट रिलीजन से हैं, उनकी मैरिज ऑब्वियसली बात है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर हुई होगी. सो इस केस में वो सेक्शन 38 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट में भी अपने बच्चे की कस्टडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपने बच्चे की कस्टडी मांग सकते हैं. गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट, साथ में आप हिंदू माइनॉरिटी एक्ट के में भी प्रोविजन है चाइल्ड कस्टडी से रिलेटेड. सो अब बात आती है कस्टडी इसमें सिर्फ एक मदर को ही मिलती है. सो आंसर इज नो, ऐसा कुछ नहीं है. देखा जाएगा, कोर्ट देखेगा. इसमें कोर्ट क्या देखेगा? कोर्ट देखेगा कि जो बच्चे की एजुकेशन है वो कौन प्रॉपर दे पाएगा, उसकी अपब्रिंगिंग कौन प्रॉपर कर पाएगा. एजुकेशन ऐसा नहीं है कि मदर वर्किंग नहीं है तो मदर एजुकेशन नहीं दे पाएगी. नहीं, वो वाली एजुकेशन की बात नहीं हो रही. वो तो फादर मेंटेनेंस देगा ही बच्चे के लिए, तो वो स्कूल भेज देगी. ऐसा कुछ नहीं है कि एजुकेशन फाइनेंशियली देखा जाएगा. ये देखा उसकी अपब्रिंगिंग, उसको संस्कार कौन अच्छे देगा, उसकी सेफ कीपिंग कौन अच्छी कर सकता है, एथिक्स कौन उसे अच्छे दे सकता है, एथिकल वैल्यूज उसमें आने चाहिए, बच्चा किसके साथ सेफ है, बच्चा किसके साथ कंफर्टेबल है. कोर्ट सब चीजें देखेगी. बेसिकली चाइल्ड कस्टडी माइनर चाइल्ड के लिए देखी जाती है, लेकिन हर चीज देखी जाएगी, पूरा बैकग्राउंड देखा जाएगा, कौन उसे अच्छी अपब्रिंगिंग दे सकता है, संस्कार दे सकता है, एंड एवरीथिंग. गुड न्यूट्रिशन, क्लोथिंग, बेटर स्कूलिंग, बेटर होम, उसे अच्छी तरह शेल्टर हो अच्छा बच्चे का रहने के लिए. एवरीथिंग कोर्ट हर चीज़ देखेगी, उसके बाद ही कोर्ट ये स्टेप लेती है. इसमें भी दो तरीके होते हैं. एक होता है सोल एंड प्राइमरीली. दिस मीन्स कि अगर सिर्फ एक पेरेंट को ही कस्टडी मिलेगी, इसका मतलब है सपोज मदर को कस्टडी मिल गई तो मदर के पास वो चाइल्ड रहेगा, लेकिन जो दूसरा पेरेंट होगा वो कौन होगा? विजिटिंग पेरेंट. वो मिलने आ सकता है. ऐसे नहीं है कि अगर एक मदर को या फिर एक फादर को प्राइमरीली गार्जियन बना दिया है, बच्चा उसके पास ही रहेगा, तो दूसरा जो पेरेंट है वो नहीं मिल सकता. ऐसा कुछ नहीं है. जो सेकंड पेरेंट है वो मिलने जाएगा एज अ विजिटिंग पेरेंट. और इसमें कोर्ट बताती है कि आप कितनी विजिट्स कर सकते हैं. मोस्टली 4 to 5 होती है कि एक महीने में एक पेरेंट जो है वो विजिटिंग पेरेंट है तो वो 3 से 4 बार मिल सकता है, वीडियो कॉल कर सकता है. वो कोर्ट बताएगी कि कैसे करेंगे. दूसरी जो कस्टडी बात आती है वो आती है जॉइंट एंड शेयर्ड कस्टडी, जिसमें दोनों पेरेंट के पास इक्वल राइट होता है. यानी इक्वली बच्चे के डिसीजंस लेने का, उसकी अपब्रिंगिंग का, चीज़ का पेरेंट के पास इक्वली राइट होता है कि वो इक्वली डिसीजन ले सकते हैं, इक्वली ध्यान रख सकते हैं उस बच्चे का. और इसमें भी एक प्राइमरी पेरेंट बनता है और एक विजिटिंग. ये देखा जाता है कि जो गर्ल चाइल्ड की कस्टडी है वो मदर को मिलती है. इसमें देखा जाता है कि जो बच्ची जो है वो माँ के साथ कनेक्टेड रहेगी और कंफर्टेबल फील करेगी, और जो उसकी मदर है वो अच्छे डिसीजंस ले सकती है एज कम्पेयर टू डैड, और वो मदर के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी बातें शेयर करने में और रहने में. बट ऐसा नहीं है कि एक फादर को एक गर्ल चाइल्ड की कस्टडी नहीं मिल सकती. देयर आर मेनी केसेस. हाँ, एक फादर को भी कस्टडी मिली है अपनी बेटी की,
बहुत सारे केसेस देखे जाते हैं कि जो मदर है वो उतनी अपब्रिंगिंग नहीं कर पाएगी बेटी की, या फिर मदर के साथ बेटी सेफ नहीं है, या फिर मदर का जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है किसी और के साथ। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो देखे गए हैं जिसमें कोर्ट ने बोला है कि कस्टडी जो है वो फादर के पास है, मदर के पास नहीं। और जो जनरली 5 साल से छोटा बच्चा होता है ना, उसकी भी एक मदर को ही कस्टडी दी जाती है। देयर आर मेनी लैंडमार्क जजमेंट्स, देयर आर मेनी केसेस रिलेटेड टू चाइल्ड कस्टडी। पॉइंट आता है कितने टाइम में बच्चे की कस्टडी मिल जाएगी। देखो, कोर्ट का प्रोसीजर है, तारीख पे तारीख मिलेगी, कोर्ट जाना पड़ेगा। 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी, 4 साल भी लगते हैं अपने केसेस को चलने में और कस्टडी मिलने में। पर किसी एक पेरेंट के पास कस्टडी आ जाती है, सपोज मदर के पास कस्टडी आ जाती है, तो एक पेरेंट है जो विजिटिंग पेरेंट होगा, फादर, वो बच्चे को मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगा या फिर वो बच्चे का इतना अच्छा ध्यान रखे। कोर्ट जो है ना वो दोनों को ऑब्जर्व करती है, कौन सा ऐसा पेरेंट है जो बच्चे का अच्छे से ध्यान रख सकता है। सो आपको अपना अच्छा प्रिटेंड करना है अगर आप अच्छे हैं तो, और अच्छा से आपको कोर्ट के आगे बातें रखनी होंगी जिससे कोर्ट आपको ही कस्टडी दे दे। आपको ये बताना होगा कि आप इस काबिल हैं कि आप उस बच्चे का सोलली ध्यान रख सकते हैं। सोल पेरेंट है, प्राइमरीली पेरेंट है, वो विजिटिंग पेरेंट को अलाउ नहीं करता वीडियो कॉल्स के लिए या मिलने नहीं देता। तो विजिटिंग पेरेंट इस केस में कोर्ट जा सकता है और बोल सकता है कोर्ट जाके कि जो उसकी मदर है वो मुझसे नहीं मिलने दे रही बच्चे को, और आप कोर्ट जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं अगर आपके साथ ऐसे होता है। और एक मेन पॉइंट ये आता है कि सपोज 2 बच्चे हैं, सो मोस्टली देखा जाता है कि जो वो 2 बच्चे हैं तो एक ही पेरेंट को उन दोनों बच्चों की कस्टडी मिलेगी, क्योंकि अगर वो उसे बच्चे को पेरेंट्स में से एक पेरेंट का प्यार नहीं मिल रहा तो ऐसे नहीं है, सिबलिंग्स को अलग नहीं किया जाता। कोर्ट मोस्टली केसेस में सिबलिंग्स को अलग नहीं करती, दोनों जो सिबलिंग्स हैं वो एक साथ ही रहते हैं। टू नो मोर सच लीगल कंटेंट, डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।